हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलेन सर। यहाँ पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर, दैट इज अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट्स हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में इसका बेसिक पढ़ चुके हैं। तो आइए यहाँ पर हम पहले ब्रश अप कर लेते हैं कि हमने 9th स्टैंडर्ड में एक्चुअली पढ़ा क्या था, और फिर उसके बाद जो है हम थ्योरम्स देखेंगे। यहाँ पर हमें 4 थ्योरम्स यूज होने वाले हैं फर्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए इस चैप्टर के। तो आइए पहले हम ब्रश अप कर लेते हैं कि हम 9th स्टैंडर्ड में से क्या क्या सीख करके आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले क्या है स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन दिया हुआ है, दैट इज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। यहाँ पर इसे हम लोग बहुत आसानी से याद रख सकते हैं एक डायग्राम के थ्रू। आइए देख लेते हैं वो कैसे। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स क्या बनाना है, पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूँ। ठीक है, दिस इज अवर राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, मैं इसे नेमिंग दे देता हूँ टी क्यू एंड आर। अब क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अब स्टूडेंट्स याद रखिए, यहाँ पे मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है। यहाँ पर मैं दो चीज आपको बताता हूँ कि द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पी आर जो है वो सबसे बड़ा दिख रहा है, तो वो हाइपोटेन्यूज होगा। दूसरी चीज हाइपोटेन्यूज कैसे पहचानते हैं, 90 डिग्री की साइन का है, राइट एंगल की साइन क्यू पर है, और Q का अपोजिट साइड कौन सा है, PR। तो यहाँ पर हमारा PR क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। स्टूडेंट्स ऐसे आपको समझना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बोला हुआ है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यानी PR हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो PR का स्क्वायर विल बी इक्वल टू द सम, सम यानी एडिशन। ठीक है, किसका एडिशन, ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। ठीक है, PR है हमारा, PR को छोड़ के यानी रिमेनिंग टू साइड्स, PR को छोड़ के कौन से साइड बच रहा है, PQ और QR का, PQ और QR का सम। लेकिन इनके किसका सम, स्क्वायर का सम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। सो दिस इज आवर पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये एक बात हो गई। अब इसको आगे मैं कैसे लिख सकता हूँ, याद रखिए कि ये क्या है, ये हमारा कैपिटल Q है। तो यहाँ पर कैपिटल Q के अपोजिट वाला जो साइड है ना, वो होगा हमारा स्मॉल q। ठीक है, फिर ये कैपिटल R है, तो कैपिटल R के अपोजिट वाला साइड हमारा क्या होगा, स्मॉल r, और कैपिटल P के अपोजिट साइड वाला होगा हमारा स्मॉल p। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, q स्मॉल q स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। सो दिस इज आवर व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम। ये हमने एक चीज 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। अब दूसरी चीज जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी स्टूडेंट्स, वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, हम एक और बार देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यहाँ पर हमें जो है ना 3 नंबर दिए हुए होते हैं और बोला जाता है कि चेक करो कि ये जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है कि नहीं। तो उसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सपोज कि हमें 3 नंबर दिए हुए हैं 11, 60 और 61। ठीक है, ये हमें 3 नंबर दिए हुए हैं और बोला हुआ है कि चेक करिए कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है कि नहीं। ठीक है, या तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं, चेक करो। या तो फिर क्वेश्चन आता है कि ये जो 3 नंबर्स दिए हुए हैं ये एक राइट एंगल के साइड्स है या नहीं। ऐसे 2 क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो 3 नंबर दिए हुए हैं इनका करना क्या है। अब यहाँ पर ये डायग्राम से हमें पता चला था कि जो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल होता है वो क्या होता है, हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सबसे बड़ा वाला नंबर है ना, उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, हाइपोटेन्यूज कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 61 हमारा बड़ा नंबर है, तो 61 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर। 61 का स्क्वायर ऑलमोस्ट हमारा होता है 3721। ठीक है, अब यहाँ पर 11 और 60 ये 2 बचे हुए साइड है। आप समझिए हम कर क्या रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हमने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर फाइंड कर लिया, और फिर किसके इक्वल होता है वो, रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर का। तो यहाँ पर हमने इसका सबसे बड़े वाले का उसको हाइपोटेन्यूज कंसीडर करके तो हमने उसका स्क्वायर फाइंड कर लिया। लेकिन अब क्या करेंगे, हम 11 का स्क्वायर करेंगे, दैट इज अवर 121,
और 60 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 3600। अब क्या करना है हमें, दोनों छोटे साइड्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करके देख लेते हैं तो कितना होगा ये हमारा 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 121 प्लस 3600। ठीक है, 3721 हमें ये आंसर देगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों का सम इज इक्वल टू व्हाट दिस। तो यहाँ पर जब ये दोनों आंसर हमें इक्वल आते हैं तो वी विल से दैट these numbers are Pythagorean triplets। अगर इक्वल नहीं आते, समझिए ये 3721 आ रहा है और यहाँ पर हमें कुछ और नंबर आता है 3721 को छोड़ के कोई भी नंबर, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये given 3 numbers are not Pythagorean triplets। या तो ये तीन जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमने लास्ट ईयर पढ़ चुका है वो कौन सा है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुका है, वो है प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 ट्रायंगल और प्रॉपर्टी ऑफ 45 45 90 ट्रायंगल। ये हमने लास्ट ईयर पढ़ चुका है। आइए एक बार और ब्रश अप कर लेते हैं कि होता क्या है ये। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अगर समझिए हमारा राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो LMN है। ठीक है, तो LMN है अगर हमारा, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है और यहाँ पर हमारा N समझिए जो है 60 डिग्री है और हमारा L जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, सो दिस इज अवर 30 60 90 ट्रायंगल। ओके, सो यहाँ पर हमारी ये 30 60 90 ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कहती क्या है कि यहाँ पर साइड अपोजिट टू 30, साइड अपोजिट टू 30 कौन सा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा साइड अपोजिट टू 30 इज MN। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री विच इज व्हाट MN। So MN will be what 1/2 यानी half of what hypotenuse। ठीक है, तो हमारा half of hypotenuse है half into hypotenuse क्या है हमारा LN, तो यहाँ पर LN। So MN will be what half of LN। तो ये हमारी क्या है 30 डिग्री की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इज अवर 60 डिग्री। 60 डिग्री इज हियर। तो यहाँ पर ये क्या बोलना चाह रहा है कि साइड अपोजिट टू 60, साइड अपोजिट टू 60 क्या है स्टूडेंट्स हमारा, यहाँ पर हम देख सकते हैं LM। ठीक है, सो LM विल बी नथिंग बट √3/2 ऑफ व्हाट हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर LM की वैल्यू हमें क्या आएगी √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा स्टूडेंट्स LN सेम, तो यहाँ पर इंटू LN। So this will be our value of LN। तो ये हमारा सिर्फ क्या बोलता है 30 60 90 ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि अगर 30 डिग्री के अपोजिट वाला साइड जो है वो क्या होता है हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है और 60 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होता है वो होता है √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये हमारा 30 60 90 हो गया। आइए 45 45 90 देखते हैं। 45 45 90 जो है वो ये वाले प्रॉपर्टी से इजी है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम फिर से एक ट्रायंगल ले लेते हैं, समझिए x y and z, दिस इज 90 डिग्री। सो यहाँ पर क्योंकि 45 45 है तो ये दो एंगल जो है 45 होगा और ये 90 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है कि साइड अपोजिट टू 45। तो यहाँ पर क्योंकि स्टूडेंट्स दो 45 है, दोनों 45 है, तो मैं यहाँ अगर लिखता हूँ ऐसे साइड अपोजिट टू 45। तो साइड अपोजिट टू 45 मेरा ये भी है XY और साइड अपोजिट टू 45 मेरा ये भी है YZ, है ना, क्योंकि दोनों ही 45 है तो ये साइड और ये साइड हमेशा क्या होगा इक्वल होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर XY और YZ तो इक्वल है बट यहाँ पर साइड अपोजिट टू 45 होगा क्या, वो होता है 1/√2 ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हमारा हाइपोटेन्यूज अगेन इज व्हाट XZ, यहाँ पर आएगा हमारा XZ इंटू XZ। ठीक है, सो दिस विल बी अवर नथिंग बट द वैल्यू ऑफ XY एंड YZ। इस तरह से हमारी ये प्रॉपर्टी भी कंप्लीट होगी स्टूडेंट्स। तो ये सारी प्रॉपर्टीज, ये सारा प्रूफ जो है वो हमने 9th स्टैंडर्ड में देख लिया है, इसलिए यहाँ पर हमें इस चीज का प्रूफ नहीं दिया हुआ है। तो आइए अब हम अपने थ्योरम स्टार्ट करते हैं जो प्रैक्टिस सेट 2.1 में यूज होने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट थ्योरम ऑफ द चैप्टर दैट इज सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट थ्योरम है
वो क्या है स्टूडेंट, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। यानी राइट एंगल ट्रायंगल तो यूज होने ही वाला है हमें, क्योंकि हम पाइथागोरस चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो पाइथागोरस जो है वो तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के साथ डील करता है। तो यहाँ पर हमें जो है राइट एंगल ट्रायंगल के साथ क्या बोला है, सिमिलैरिटी कैसे यूज हो रहा है हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लिया है स्टूडेंट्स। याद रखिए कि यहाँ पर ये जो 4 थ्योरम्स है, इनमें से एक ना एक थ्योरम ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो थ्योरम हमें प्रूव करने के लिए आ सकता है। तो थ्योरम अगर हमें प्रूव करने के लिए आएगा तो बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं आपको बता दूंगा, सिर्फ 3 स्टेप में हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमें सिमिलैरिटी आता है, हमें बस वो यूज करना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लिया है, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब जैसे जैसे हम क्या करेंगे, या तो हमें स्टेटमेंट याद करना है, या तो हमें डायग्राम याद करना है। तो यहाँ पर अगर हम डायग्राम याद करेंगे ना, तो हमें स्टेटमेंट आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम याद करने में आसान होता है। तो यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं इसे नेम कर देता हूँ ए बी एंड सी। ठीक है, और बी पे मैं बना देता हूँ 90 डिग्री। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, if the altitude is drawn to the hypotenuse। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये समझने वाली चीज है कि एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस को हमने क्या बनाया है, एल्टीट्यूड। तो यानी हाइपोटेन्यूस का अपोजिट वर्टेक्स क्या है, बी है। तो अपोजिट वर्टेक्स से हम एक लाइन बनाते हैं हाइपोटेन्यूस की तरफ, जो हाइपोटेन्यूस को क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस को अगर मैं क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ एल्टीट्यूड, तो हाइपोटेन्यूस से कनेक्टेड रहेगी एक लाइन जो उसके अपोजिट वर्टेक्स से निकलेगी, दैट इज बी। तो यहाँ से एक लाइन ऐसी निकलेगी जो हाइपोटेन्यूस को क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर हमारा जो एल्टीट्यूड है वो क्या है, डी बी। ठीक है, इसे मैं डी नेम दे देता हूँ। तो यहाँ पर हम वापस पढ़ते हैं, if the altitude is drawn to the hypotenuse, okay, बना लिया हमने, then the two triangles formed are similar to the original triangle। अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि इस BD की वजह से ना क्या बन गया है, दो अलग ट्राइंगल्स बन गए। देख सकते हैं आप कैसे, AD और B, ADB एक ट्राइंगल बना है, और DB और C, ये दो छोटे छोटे अलग अलग ट्राइंगल बन गए। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि ये ट्राइंगल जो बना है और ये ट्राइंगल जो बना है ना, ये दोनों एक दूसरे को क्या है, सिमिलर है। और ये दोनों एक दूसरे को तो सिमिलर है ही, बट ओरिजिनल ट्राइंगल यानी ABC इसको भी सिमिलर है। क्या बोलना चाह रहा है, वापस पढ़ते हैं। देन द टू ट्राइंगल्स फॉर्म, ये दोनों ट्राइंगल आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल। ये ADB जो है, ADB, ये ABC को क्या है, सिमिलर है। और DBC, ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये भी ABC को क्या है, सिमिलर है। एंड टू ईच अदर, और ADB DBC, ये दोनों ट्राइंगल जो एक दूसरे को भी क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पर मैं एक बार वापस स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज, ठीक है, एंड द टू ट्राइंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर। यहाँ पर हमारा कितना इजी हो गया स्टेटमेंट याद करने की, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, याद करने के लिए एकदम इजी हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डायग्राम याद रखना है, बस और कुछ नहीं। अब आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे थ्योरम के बाद हम सबसे पहले लिखते हैं हमारा गिवन। ठीक है, गिवन क्या है हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर, कि ABC जो ट्राइंगल है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल आप पूरा लिखिएगा। ओके, यहाँ पर ABC हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, और क्या बोला हुआ है कि BD जो है वो क्या है, एल्टीट्यूड है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, BD इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, AC। ठीक है, और AD और C ये तीनों क्या है, कोलिनियर पॉइंट है ना, एक ही लाइन में आ रहे हैं। AD और C ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो ये क्या है, कोलिनियर है। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमें और कोई भी चीज नहीं दी हुई है। ये 90 डिग्री है, तो वो तो हमने परपेंडिकुलर लिख दिया, तो परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 होता है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है हमें,
ठीक है। प्रूफ क्या करना है हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स कि ADB, ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू व्हाट, ट्रायंगल DBC, ठीक है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। क्या प्रूफ करना है, ये ट्रायंगल इसको सिमिलर है, ये ट्रायंगल इसको सिमिलर है, और ये दोनों ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम अपना क्या स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे ना, दो ट्रायंगल, कौन से, ADB, छोटा वाला ट्रायंगल, ओके, ले लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ADB, और कौन सा, बड़ा वाला ट्रायंगल ABC। अब सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स, हमें दिख रहा है कि DAB, ये दिख रहा है हमको कि DAB जो है और BAC, ये दोनों क्या है, एक ही एंगल है, कॉमन एंगल है, दिख रहा है आपको। मैं अगर BAC बोलूं, BAC इस तरह से जाएगा, ये एंगल इंक्लूड हो रहा है, या फिर DAB बोलूं तो भी ये वाला एंगल इंक्लूड हो रहा है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू DAB, ठीक है। ये कहां से आया, हमें रीजन लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉमन एंगल है, ठीक है। ये क्या है, दोनों कॉमन एंगल है, दोनों ट्रायंगल में एक कॉमन एंगल आ रहा है, इसलिए हमने क्या लिख दिया कि BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू DAB। तो एक एंगल तो हो गया। दूसरा हम देखेंगे कि इस तरफ 90 है तो इस तरफ भी 90 होगा, तो ADB इज व्हाट, 90 डिग्री। तो मैं लिख लेता हूं ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ABC, क्योंकि B भी क्या है, 90 है। तो यहाँ पर दूसरा भी आ गया, तो हम क्या लिख देंगे इसका रीजन कि बोथ आर 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि दो एंगल आ गए हैं, तो हमें पता है कि एंगल एंगल टेस्ट से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं बाय एंगल एंगल टेस्ट ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ठीक है। इससे मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, 1 दे देता हूँ, ठीक है। तो एक चीज तो हमने प्रूव कर दी कि ADB जो है वो ABC को क्या है, सिमिलर है। अब क्या प्रूफ करना है कि DBC जो है वो ABC को सिमिलर है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूं इन ट्रायंगल DBC लेंगे, और दूसरा क्या लेंगे, ABC, ट्रायंगल ABC। ये तो हमने ट्रायंगल ले लिए। अब यहाँ पर भी सेम चीज करेंगे जो यहाँ पर हमने किया। यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख सकते हैं DCB, ये जो एंगल है, और BCA, ये एंगल, ये भी वापस क्या आ रहा है, कॉमन एंगल आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल DCB इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, BCA, ठीक है। अब ये हमें कहां से आया, सेम कॉमन एंगल, लिख लेते हैं यहाँ पर कॉमन एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या करेंगे, वापस से हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि BDC 90 डिग्री है और ABC भी 90 डिग्री है, सेम जैसा इसमें किए थे वही करना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एंगल BDC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABC, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, बोथ 90 या 90 डिग्री जो भी लिखेंगे यहाँ पर हमें ना, ठीक है, बोथ 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बाय AA टेस्ट हम यहाँ पे सीधा सीधा लिख देंगे कि ABC, therefore ABC is similar to DBC by what, AA test। तो ये हमारा जो है वो क्या हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये ABC है और ये भी ABC है। अब यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल इसको सिमिलर है, ये वाला ट्रायंगल इसको सिमिलर है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी एक दूसरे को क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ DBC is similar to what, ADB, ठीक है। अब ये कहां से आया, हम लिखेंगे from 1 and 2, ठीक है, from 1 and 2, और इसको हम लोग क्या दे देंगे, नंबर 3 दे देंगे। नंबर 3 क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला हुआ है ये इसको सिमिलर है, ये इसको सिमिलर है, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे therefore ADB is similar to triangle
DBC is similar to triangle ABC। और कहां से आया ये? फ्रॉम 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये 1 से आया, सॉरी सिमिलर है। ये वाला ट्रायंगल इसको सिमिलर है, ये वाला ट्रायंगल इसको सिमिलर है, ये 2 से आया, और ये दोनों इसको सिमिलर है, वो 3 से आया। तो हमने क्या लिखा इसको? 1, 2 और 3, ये तीनों एक दूसरे को क्या है? सिमिलर है। ये लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ट्रांजिटिविटी। याद होगा आपको कि अगर मैं बोलता हूँ A इज इक्वल टू B और B इज इक्वल टू C, तो A और C क्या होता है? अपने आप इक्वल हो जाता है, यानी A, B और C तीनों एक दूसरे को इक्वल है ना, इसी को हम ट्रांजिटिविटी कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि ये इसको सिमिलर है, ये इसको सिमिलर है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को सिमिलर है, इसके लिए तीनों का मिला के तीनों एक दूसरे को सिमिलर है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा थ्योरम होगा स्टूडेंट्स। बहुत आसान थ्योरम है और यूज होता है हमारे प्रैक्टिस सेट 2.1 में यूज होने वाला है। तो आप प्लीज इसको ध्यान से देख लीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें फोटो क्लिक करके भेजिए कि सर ये स्टेप नहीं समझा या ये कैसे आ गया है ना। तो आप हमें कर सकते हैं व्हाट्सएप, कभी भी आपका जब दिल करे तब करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 24/7 है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, और यहाँ पर ये वीडियो हम स्टॉप कर रहे हैं तो थोड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। 3 थ्योरम्स जो बचे हुए वो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, और फिर उसके बाद पार्ट 3 में हम 2.1 स्टार्ट करेंगे, और हो सके तो उसी पार्ट में हम पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।